हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ जो टर्म होता है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। और आपको अगला कौन सा आता है, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। और आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ वो आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, इसके बारे में बतलाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोग को एक आपको इन्फॉर्मेशन है आपको, जो कि मैं आपको बतला रहा हूँ। वो ये है कि 11th का जो ऑनलाइन बैच है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो जो भी आपको पढ़ना चाहता हूँ, क्लियर है, आप लोगों के जो जूनियर सब होंगे तो आप उस सबको बतलाइए कि नीरज सर का केमिस्ट्री क्लासेस में जो है उसमें आपको 11th का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो इनको भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वो मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप लोग अपना मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? अपना नाम और इसमें जुड़ना हो, जिस मोबाइल नंबर पर आपको जुड़ना होगा उसको आप भेज दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग को जो पिछले वीडियो मैं आपको बतलाया हुआ हूँ, तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं आप, या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है? मैं उसको जरूर बतलाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आप लोग शेयर जरूर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोग के पास। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है आपको, देखिए ऑस्मोसिस। क्लियर है? इसका हिंदी होता है परासरण। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है कि जनरली आपको सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट आपको अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग ऐसा देखें कि सॉल्वेंट आपको मूव कर रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो सॉल्वेंट का जो मूविंग प्रक्रिया होगा इसको आप क्या बोलिएगा? तो सॉल्वेंट जब आपको अपने हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर की ओर जाएगा, किसके थ्रू? बीच में बस एक चीज है कि वहां उसके बीच में, दोनों के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में आपको एक होता है SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये अगर आपको लगा हुआ होगा, क्लियर है, तो आपको यहाँ पे जो फेनोमेना होगा डेट इज कॉल्ड कौन सा? ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, फ्रॉम किधर? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो हिंदी में क्या होगा कि वह घटना जिसमें क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट SPM के द्वारा, क्लियर है, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है, प्योर सॉल्वेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब किधर? प्योर सॉल्वेंट टू किधर? सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, या फिर उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए, तो पहले देख लीजिए, पहले हिंदी में लिख रहे हैं आप लोग को, फिर इस बार आप लोग को इंग्लिश में लिख देंगे। देखिए, वह घटना, क्लियर है, जिसके द्वारा क्लियर है, जिसके द्वारा प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है, प्योर सॉल्वेंट सेमी परमिएबल, क्लियर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका हिंदी होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर है? थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए देखिए, देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका हिंदी होता है। क्लियर है? प्योर सॉल्वेंट SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्लियर है, हायर का हिंदी क्या होगा? अधिक आप कह सकते हैं। क्लियर है? हायर कंसंट्रेशन से, शॉर्ट में दे दीजिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, क्लियर है, लोअर कंसंट्रेशन
की ओर यह गमन करता है, उसे ऑस्मोसिस या फिर परासरण कहते हैं। उसे ऑस्मोसिस या फिर परासरण कहते हैं। अब इंग्लिश में देखिए क्या होगा, द फेनोमेना, क्या होगा, द फेनोमेना बाय विच क्या होगा, बाय विच प्योर सॉल्वेंट, बाय विच प्योर सॉल्वेंट मूव्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, शॉर्ट में हायर, देखिए हायर कंसंट्रेशन का मतलब प्योर सॉल्वेंट याद रखिए, ठीक है, टू लोअर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन मतलब किधर, सॉल्यूशन, क्लियर है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, कौन सा, इसका मतलब क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम इज कॉल्ड, कौन सा होगा, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, क्लियर है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे इसका देखिए, जैसे आपको एग्जांपल इसका देखिए क्या क्या होता है, आप देखिए कि जैसे अभी आपका जो मौसम है अभी, इस मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि आपको आम बहुत ज्यादा फड़ा, जो मतलब फल रहा है हम लोग का, जो कच्चा आम जो गिरता है उसका हम लोग क्या करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें देखिएगा गाँव में या अपने घर में भी वो क्या करता है कि हम लोग एक देखिएगा कि मतलब शीशा का जो आपको एक मतलब क्या होता है, एक शीशा का एक मतलब आपको बंद एक मतलब उसको क्या बोला जाता है उसमें, ठीक है, तो उस बॉक्स में देखिए क्या करते हैं हम लोग, आम को देखिएगा उसको छील करके हम लोग डाल देते हैं और उसमें हम लोग नमक डाल देते हैं, और बाद देखिएगा कि नमक क्या होता है कि अपने आप उसमें जो है सो देखिएगा कि वो आपको घुल जाता है, क्यों, नमक कैसे घुला, वो पानी कहाँ से आया आपको, तो हम लोग जो उसको जो थोड़ा सा छीलते हैं, वो छीलने का मतलब क्या होता है वहां पर कि उसमें मतलब उस आम के अंदर में जो पानी है, तो पानी क्या होता है, तो उसी झिल्ली के थ्रू बाहर आया, तो वो झिल्ली कौन सा है आपको, वो झिल्ली ही आपको एसपीएम कहलाता है, क्लियर है, ये घटना क्या हो रहा है जिसमें कि आपको अंदर से आपको बाहर आपको पानी आ गया, यही आपको ऑस्मोसिस कहलाता है। दूसरा देखिए जैसे पैर है, पैर में क्या होता है, पैर में देखिए कि क्या होता है कि आपको जो क्या मतलब साल्ट का सॉल्यूशन जो आपको जमीन के थ्रू जो उसके ऊपर जाता है, कैसे, ये भी आपको ऑस्मोसिस ही, क्लियर, ये भी आपको परासरण ही कहलाता है, ठीक है। हम लोग की बॉडी में देखिए क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में 0.9% NaCl जो है आपको घुला हुआ है मास वॉल्यूम के रूप में, क्लियर है, m/v% के रूप में जैसे आपको ये NaCl 0.9% घुला हुआ है, तो उतना पे क्या होता है कि आपको प्रेशर बराबर होता है, क्लियर है, तो जितना प्रेशर अंदर का उतना ही बाहर का होता है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, क्लियर, ये हो गया। तो अब देखिए क्या होता है इसके बाद कि अब ये एसपीएम क्या है, थोड़ा सा उस पर हम लोग नजर डालते हैं, एसपीएम क्या है, क्लियर है, ये आपको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है आपको, क्लियर है, जिसमें कि आपको बहुत सारा आपको सब माइक्रोस्कोपिक होल बना हुआ रहता है, क्लियर है, क्या होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होल बना हुआ रहता है, और उस होल से फिर क्या होता है, तो सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट, आप ये कह सकते हैं कि मल्ली सॉल्वेंट भी कह सकते हैं कि उस होल के थ्रू जो है तो सॉल्वेंट क्या करता है, तो आपको मूव करता है किधर से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि सॉल्यूट का साइज क्या होता है कि बड़ा होता है और सॉल्वेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए सॉल्वेंट मूव करता है। तो एसपीएम क्या है, तो एसपीएम क्या है कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें कि बहुत सारा लार्ज, आप कह सकते हैं कि लार्ज नंबर में सब माइक्रोस्कोपिक होल उपस्थित रहता है, जिसके द्वारा, क्लियर है, कम आकार वाले अर्थात सॉल्वेंट, क्लियर है, फ्लो करता है, क्लियर है। चलिए देखिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि द मेम्ब्रेन,
clear, used between, yes, the membrane used between solvent and solution, clear है, clear है, solvent and solution during osmosis is called, क्या होगा, इज कॉल्ड SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है। चलिए इसका हिंदी भी लिख देते हैं आपको, क्या होगा देख लीजिए, सॉल्वेंट और, क्लियर है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच प्रयोग होने वाला प्रयोग होने वाला मेम्ब्रेन क्या होगा, SPM सेमी पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीच होने वाला मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच, क्लियर है, आप दे दीजिएगा, ऑस्मोसिस के दौरान, ऑस्मोसिस के दौरान प्रयोग होने वाला मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, क्लियर है, क्लियर है ना। और देखिए एक पॉइंट देखिए इसका, आप ये भी कर सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होगा, सब माइक्रोस्कोपिक क्या, बहुत सारे सब माइक्रोस्कोपिक होल बना हुआ रहता है, क्लियर, सब माइक्रोस्कोपिक होल बना हुआ रहता है, क्लियर है, जिससे सॉल्वेंट फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि सॉल्वेंट का आकार जो होता है वो कम होता है, छोटा होता है, और सॉलिड का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर है। आगे लिख देते हैं उसको भी, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्लियर है। चलिए क्या हुआ, क्योंकि इसमें कहते हैं क्योंकि इसका आकार क्या होगा, आकार छोटा होता है, जबकि क्या होगा, जबकि सॉल्यूट का आकार क्या होगा, बड़ा होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगता हो, क्लियर है, अगर आपकी अगर आपको बेहतर लग रहा है समझ में, अगर आपको बेहतर आ रहा हो, क्लियर है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्लियर है, क्योंकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को आप लोग एक नोटबुक में आप लोग तैयार कीजिए सब, ठीक है, ताकि आप लोग को रिवाइज करने में बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे हम लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव का आपको एक जो है सो आपको स्पेशल आपको जो है सो कहिए कि
सेट बना करके हम आपको वीडियो बना के हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको इस नोट को जो है आप लोग जरूर नोटबुक में आप लोग तैयार करके रखिए, ताकि आगे रिवाइज करने में आप लोग को सुविधा हो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आगे क्या लिखे, क्योंकि छोटा होता है जबकि सॉल्यूट का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही वजह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट मूव करता है, जबकि क्या होता है सॉल्यूट आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर पाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, आगे बताते हैं आपको। अब देखिए कि आपको इसका एग्जांपल क्या होगा। देखिए पिग ब्लेडर, ठीक है, पार्चमेंट, ठीक है, कौन कौन हो गया आपको, पिग ब्लेडर हो गया, पार्चमेंट हो गया, क्लियर है। और एक और होता है आप लोग को सेलोफेन, क्लियर है। ये आपको जो है सो आपको तीन आपको मेन एग्जांपल आप लोग को पढ़ने की है, ठीक है। अब देखिए कि आगे है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका हिंदी होता है आपको क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का परासरण दाब, अब देखिए परासरण दाब क्या है, आपको जरा इसका एक ऑस्मोसिस का एक जो है सो आपको व्यू देखिए, फिगर देखिए आप लोग, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को आसानी से। यानी कि यहां पर देखिए ये आपको हो गया एसपीएम, ठीक है। ये आपको एसपीएम, इधर आप एक तरफ आप जैसे सॉल्यूशन ले लीजिए और एक तरफ आप सॉल्वेंट ले लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अगर आप सॉल्वेंट ले रहे, ठीक है, और इधर अगर आप सॉल्यूशन ले, ठीक है, तब देखिए कि आपको ये इधर आपको मूव करेगा आपको, ठीक है ना, ये आपको क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा, क्लियर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक पिस्टन लगा देंगे, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर पिस्टन लगा दिए, इस पिस्टन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको दबाते हैं नीचे, क्लियर है। तो अब जब नीचे अगर आप दबाइएगा यहाँ पर, तो नीचे दबने के बाद क्या होगा, तो इधर से आपको एक तो ऐसा समय आएगा, आप प्रेशर बढ़ाते एक ऐसा समय आएगा ना कि सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा आपको, क्लियर है। तो वही जो आपको जस्ट जो प्रेशर, जितना प्रेशर लगाया गया है, क्लियर है, जिस प्रेशर पर क्या होगा जस्ट आपको क्या होगा कि वो अब वही जो प्रेशर होगा जिस पर कि आपको सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर है। तो उसी प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है। और ये प्रेशर कैसा है आपको, ये जो प्रेशर है आपको, जितना प्रेशर अभी आपको एटमॉस्फेरिक है, उस प्रेशर से क्या है, जस्ट आपको एक्स्ट्रा प्रेशर, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हैं कि द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, क्लियर है, किधर, टुवर्ड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड क्या होगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की ओर लगाया गया वो है एक्स्ट्रा प्रेशर, क्लियर है, जिसके द्वारा सॉल्वेंट का फ्लो, क्लियर है, या फिर एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, क्लियर है। हमको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए इसको लिख देते हैं, देखिए क्या होगा,
सॉल्यूशन की ओर लगाया गया वह एक्स्ट्रा प्रेशर, वह एक्स्ट्रा प्रेशर क्लियर है, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? अब इंग्लिश में लिखिए क्या होगा, द एक्स्ट्रा प्रेशर, लिख दीजिए यहां पर इंग्लिश में, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स क्या होगा, सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट towards solution side to stop the flow of solvent through SPM, is called क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कि अब है कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कैलकुलेट, आपको इस पर सवाल आता है, क्लियर है? तो इसको हम लोग पाई के द्वारा कैलकुलेट हम लोग डिनोट करते हैं, क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि इसे पाई के द्वारा डिनोट किया जाए, फिर पाई के द्वारा डिनोटेड बाय पाई। देखिए लिख दीजिए, यही पढ़िए क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय क्या होगा, बाय पाई। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आगे बतलाते हैं आप लोग को। अब देखिए, जब इसको पाई के द्वारा डिनोट किया हम लोग, तो इसका हम लोग कैलकुलेट, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड by following फॉर्मूला। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, निम्न फॉर्मूला के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को निम्नलिखित फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए पाई बराबर CRT। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों के लिए, शायद आप लोग को बतलाया भी, यहाँ पर आपको ये जो C यूज हुआ है, इस C का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, क्लियर है, सांद्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो C आपको कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आपको कौन सा कंसंट्रेशन का तो बहुत सारे टर्म हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन है, जैसे देखिए मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, क्लियर है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, ppm, क्लियर है। लेकिन उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कहे कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब एक ही होता है, कौन सा होगा, मोलरिटी, मतलब मोलरता, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, क्लियर है, किसमें, लीटर में। ठीक है, चलिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको तब क्या होगा, पाई बराबर कितना, N/V/R इंटू क्या होगा, R इंटू टी। क्लियर है, तो पाई बराबर कितना होगा आपको, NRT क्या होगा आपको, V होगा। एन का मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर एन इक्वल टू क्या होगा, दीजिए वेयर, पाई का तो बता ही दिए थे आपको, एन इक्वल टू एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल
क्लियर है। आर इक्वल टू क्या होगा, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। क्लियर, टी तो टेम्परेचर होगा और भी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि एक ये भी हो गया, यहाँ से पाइप आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एक और आता है कि जो सॉल्यूट इसमें आप डाले हुए हैं उस सॉल्यूट का आपको मोलर मास क्या होगा, तो उसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बराबर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब W1। तो ये आपको क्या होगा, वॉल्यूम को हम लोग W1 लेंगे सॉल्वेंट का, तो ये आपको क्या होगा W2/M2। इसको क्या लिखिएगा, W2/M2। ठीक है, इंटू क्या होगा R, या W/N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए आप। ये W2 लिखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं। R इंटू टी होगा आपको, बट V है ये आपको। क्लियर है। तो अब ये कितना होगा आपको, पाई बराबर W2 गुना R गुना कितना होगा T बटे M2 इंटू ये होगा। क्लियर है। इसी के लिए आपको देखिए यहाँ पे अब M2 निकालना है, M2 को यहाँ लेंगे, पाई वहां चल जाएगा, तो इसलिए आपको M2 बराबर क्या होगा, W2 इंटू R इंटू क्या होगा T बटे कितना होगा आपको पाई इंटू V। तो अब इस फॉर्मूला के द्वारा जो है हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कौन सा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर ये क्या है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आप लिख देते हैं आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि सॉल्यूट का मोलर मास के आपको क्या होगा, अगर सब कुछ, अगर मान लीजिए कि आपको इसका दिया हो रहेगी क्या क्या आपको कौन सा है आपको। ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर तो दे देगा आपको, पाई का मास, प्रेशर दे दे, वॉल्यूम दे देगा, तो आपको आप मेरे ख्याल से निकल जाएगा आप लोग। ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको, जिस आसान भाषा में मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसे जरूरत, इसको जो है आप लोग एकदम रिवाइज करते रहिएगा, और कोई दिक्कत होगा जरूर बतलाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, जरा इसको समझिए, रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो प्योर सॉल्वेंट जो आपको है वो एसपीएम के द्वारा क्या होता है कि आपको सॉल्वेंट से किधर, सॉल्यूशन की ओर मूव करते जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो मान लीजिए हम लोग जब यहाँ पे देखिए, जब प्रेशर आप बढ़ाए थे, मतलब जस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर, जस्ट हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए, जिसके द्वारा क्या हुआ कि सॉल्वेंट का फ्लो जो रुक गया आपको, तो उसको आप क्या बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर और अभी तो रुका ही है, अगर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना कि आपको इसका जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो आपको रुक जाए, और मतलब किधर सॉल्यूशन से आप मतलब ऐसे रुक नहीं जाए आपको, मतलब ये कहीं रिवर्स हो जाए। क्लियर है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रिवर्स जो हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही कहलाएगा आपको कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आपको क्या होगा कि जब हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन की, और जब हम लोग लगाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट क्या हो, आपको एसपीएम के थ्रू आपको रिवर्स हो जाए, या फिर ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्या होगा आपको, वही आपको कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, चलिए उसको बताते हैं आपको। तो अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन की ओर, जब सॉल्यूशन की ओर यह है ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर है अप्लाई किया जाता है, या लागू या लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तब सॉल्वेंट, तो क्या या फिर तब प्योर सॉल्वेंट एसपीएम के द्वारा
सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। जिससे जब सॉल्यूशन की और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब प्योर सॉल्वेंट एसपीएम के द्वारा सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। यह जिस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या होगा इसका, हिंदी में होता है उल्टा परासरण, या फिर व्युत्क्रम परासरण भी आप कह सकते हैं उसको, हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हम लोग को लगाना पड़ता है, और देखिए इसका खासियत क्या क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही अलग होगा, कोई सॉल्यूट अलग नहीं होगा, इससे कोई आयन भी अलग नहीं होगा। यही वजह है कि समुद्री जल से जो है सो हम लोग इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग जैसे प्योर वाटर हम लोग या फिर कहीं ड्रिंकिंग वाटर हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए इसको देखिए फिर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रयोग होने वाला एसपीएम क्या होगा, होने वाला एसपीएम सेल्यूलोज एसीटेट के लिए प्रयोग होने वाला एसपीएम सेल्यूलोज एसीटेट होता है। या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में सेल्यूलोज एसीटेट का प्रयोग एसपीएम के रूप में होता है। क्लियर है। क्लियर है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज एसीटेट का हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि आपको इस समय हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर हम लोग को लगाना पड़ेगा, तभी ये अलग हो सकता है। अब सोचिए कि नॉर्मल प्रेशर से जब हम लोग अधिक प्रेशर लगाते हैं तब तो वो रुकता है, और उससे भी जब बहुत अधिक प्रेशर लगाएंगे तब क्या होगा, तो आपको उससे सॉल्वेंट अलग होगा। क्लियर है। इसलिए क्या होता है कि बहुत ही अधिक आपको होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, और इसमें दे देगा कि इसमें इसी मतलब फिगर के द्वारा हम लोग इसको दर्शाएंगे। इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट क्या होगा आपको यहाँ से, तो इधर से आपको ये कितना बराबर होगा, पाई प्लस क्या होगा, प्रेशर। ठीक है, हो गया ना, पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, इससे जब ज्यादा लगाएंगे तब ना हो आपको रिवर्स होगा। क्लियर है। चलिए हो गया ये। तो अब यहाँ पर है एक आता है आपको और टर्म आता है इडेमा, इसका हिंदी होता है सोप। ठीक है, देखिए ये सोप मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग को देखिए ऐसा होता है बहुत बार कि अगर मान लीजिए कि आपके सबको होता है, ऐसा हमको नहीं, सबको होता है ये। कैसे, देखिए कि अगर आपको मान लीजिए क्या होता है कि जिस दिन अगर आप ज्यादा नमकीन खाना खा लीजिए, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा आपको पानी पीने का मन करता है। जैसे देखिए कि अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सत्तू बना या फिर दाल किसी किसी दिन क्या होता है बहुत ज्यादा नमकीन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि देखिएगा कि हम लोग को पानी बहुत बार ज्यादा प्यास लगता है हम लोग को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग का मतलब जो हम लोग अगर साल्ट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ये क्या करता है कि हम लोग की बॉडी से पानी को तब निचोड़ने लगता है, स्क्वीज करता है, निचोड़ता है। क्लियर है। तो वो क्या करता है, ऐसे कहिए कि वही जो आपको वहां पर ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी जो आप बाहर आने लगता है, मतलब साल्ट को बुलाने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि शरीर में पानी का कमी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि अधिक से अधिक पानी का हम लोग को जरूरत होने लगता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ऊपर से हम लोग को ज्यादा ऐसे कहीं, इसीलिए हम लोग को ज्यादा प्यास लगता है। ठीक है, चलिए यही आपको है इडेमा। जब क्या होगा, जब भोजन में क्या होगा, इस फिगर को यहाँ पे इस रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ भी लिख लीजिएगा। जब भोजन में क्या होगा, जब भोजन में अत्यधिक साल्ट का प्रयोग होता है
तब क्या होगा, तब ऑस्मोसिस के कारण शरीर में पानी का कमी हो जाता है। यह है, पानी का कमी हो जाता है, यह है, जिसके कारण अत्यधिक प्यास लगता है। ठीक है, और इसको जो है सो यही जो पफनेस या स्वेलिंग होता है, मतलब जैसे शरीर में कहीं सूजन होता है, ये है, तो इसी पफनेस या स्वेलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सोम कहेंगे। इसी पफनेस और स्वेलिंग, इसका मतलब होता है सूजन, आप समझ लीजिए, सूजन या दर्द आप कह सकते हैं। ठीक है, पफनेस और स्वेलिंग को इडेमा कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, इसका होगा सूजन, दर्द होता है ना, वही आप एक सूजन कह सकते हैं आप, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इडेमा या फिर सोप बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखिए तो आप लोग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं आप लोग को। अब है आपको पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए इसका हिंदी होता है, देखिए समपरासरी विलयन। ठीक है, समपरासरी मतलब क्या, परासरण दाब क्या होगा, समान होगा, तो समान होने के लिए कम से कम तो दो चाहिए, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वह दो विलयन, क्लियर है, जिसका परासरण दाब एक समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, वह दो विलयन जिसका क्या होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एक समान हो, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए कि हम लोग का जो बॉडी होता है, बॉडी में जो आपको NaCl का जो कंसंट्रेशन आपको प्रेजेंट रहता है, जिसको तो वो आपको 0.9% रहता है। क्लियर है, तो उसमें क्या होता है कि जितना अंदर का प्रेशर है उतना बाहर का भी, मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही मेंटेन करके रखा जाता है। क्लियर है, तो वही आपको इसलिए क्या कहलाएगा आपको, तो दोनों आपको आइसोटोनिक में आ जाता है। क्लियर है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी शरीर में क्या होगा, NaCl, क्लियर है, का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 0.9% होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम आएगा आपको कि हमारे बॉडी में आपको, और यही आपको क्या कहलाएगा, सलाइन वाटर, यही कहलाएगा आपको। क्लियर है, क्लियर है, यही आपको क्या कहलाएगा, सलाइन SALIN। क्लियर है, ठीक है, सलाइन हम लोग बोलते हैं ना, सलाइन चढ़वाना है, यही सलाइन वाटर। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको जो है आइसोटोनिक को दो भाग में बांटा गया है। क्लियर है, आइसोटोनिक
सॉल्यूशन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक क्या होता है? एक होता है हाइपरटोनिक, देखिए हाइपरटोनिक, और एक होता है आपको हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इसका देखिए हिंदी होता है अति पराशरी, ठीक है। और ये इसका क्या होगा तब? अल्प पराशरी, ठीक है। तो अब देखिए कि दोनों का मतलब क्या होता है कि अगर परसेंटेज का अगर कंसंट्रेशन अगर इसका ठीक है 0.9% से अगर ज्यादा होगा तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। अगर 0.9 से कम हो गया तब ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। बस सिंपल सा है। देखिए तो पहला देखिए एक राउंड में इसका ये हाइपरटोनिक, ठीक है। अति पराशरी का क्या होगा? जब क्या होगा? जब इसका NaCl का है ना, जब NaCl का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.9% से अधिक हो, अधिक हो, तब वह क्या कहलाएगा? तब वह हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है। और अगला देखिए, अगला कौन सा होगा? अगला है आपको हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक तो इसका क्या होगा? जब NaCl का कंसंट्रेशन 0.9% से कम हो, उसे कम हो तब वो क्या कहलाएगा? तब वो हाइपोटोनिक, क्या है? तब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है। आप लोग दोस्तों बुक जरूर पढ़िए। बुक पढ़ने से क्या होगा? तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। क्लियर है। और बुक में अगर NCERT पढ़िएगा तो और बेहतर होगा आपको। नहीं तो अगर आप NCERT इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा, नहीं तो आपको हिंदी मीडियम में अगर कोई भी बुक है, जैसे आपको भारतीय वन का हो या आपके आइसेंट का भी बुक आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। या फिर SPBD, आप कोई भी बुक है तो आप उसको पढ़िए। ठीक है। उससे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको एक समझाने का तरीका आपको कुछ अलग ही मिलेगा। और हर एक बार बुक पढ़ने से नया नया तरीका मिलता है, इसलिए जरूर पढ़िए। क्लियर है। तो आगे ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा तब तक। क्लियर है। ठीक है। तब बाय आज की वीडियो के लिए। अब अगली वीडियो मिलते हैं हम लोग। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है परासरण में सॉल्वेंट किस ओर फ्लो करता है। तो मैंने आप लोग को बतलाया था कि वो आपको क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से किधर सॉल्यूशन की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। क्लियर है। अगला देखिए, हाइपोटोनिक विलयन में NaCl का द्रव्यमान आयतन के विचार से सांद्रता कितनी होती है? तो वो कितना होता है हाइपोटोनिक में? 0.9 से कम, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। अगला देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में किस SPM का प्रयोग किया जाता है या करता है? तो आपको कौन सा होता है? सेलुलोज एसीटेट। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है। और बाद बाकी सब ऑस्मोसिस में प्रयोग करते हैं, दो जो है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में NaCl की सांद्रता क्या होती है? तो कितना होगा? वो आपको 0.9% के बराबर होता है, मतलब आइसोटोनिक। फिर अगला देखिए कौन सा होगा? इसलिए उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। अगला देखिए, हाइपरटोनिक विलयन में NaCl की सांद्रता क्या होती है? तो हाइपरटोनिक मतलब क्या? हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम, तो इसलिए इसका कौन सा होगा? 0.9% से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। क्लियर है। दोस्तों अब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है ये सब आपको इसी वीडियो से ही था। क्लियर है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है। तब तक आप लोग को बाय। आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जो नोट मैंने पढ़ाया था उसको भी अलग कॉपी में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए।